2024 में फिर से चुनाव होता है। पता था कि पिछले 5 सालों में हमने कुछ भी नहीं किया। चुनाव के 2 महीने पहले खुलेआम पैसों को बांटा। 8000 से ज़्यादा स्कूलों में सिर्फ एक ही टीचर है। रिम्स में 150 वेंटिलेटर्स में से सिर्फ 10 ही काम कर रहे हैं। डॉक्टर मरीज से तमीज से बात तक नहीं करते, क्योंकि अपना ही दादागिरी। आज 100 क्या पे घंटा किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जनता से एक वादा पूरा करने के चक्कर में बहुत बारिश आता है, इतना बारिश आता है कि पूरा पानी क्लास में गिरता है। सारा सुविधा मिलेगा, यहाँ बढ़िया सुविधा मिलेगा। आदमी तो यही सोच के ना आता है। तो देखो, कोई भी देश हो, अमेरिका, भारत, चाइना, जापान, हर देश को चलाने के लिए एक मजबूत सिस्टम की ज़रूरत होती है। और उस सिस्टम का लीडर होता है पीएम, जिसे हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं। पीएम का बेसिकली काम होता है वो पूरे देश को संभालता है, वो देश के लिए बड़े बड़े फैसले लेता है, राइट। लेकिन एक देश बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसे हम छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, जिसे हम लोग राज्य कहते हैं। और हर राज्य का एक अपना सरकार होता है, जिसे हम लोग सीएम कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं। सीएम जो पूरे राज्य को संभालता है, उसके अंदर आने वाले जिले, शहर, गाँव, गली, हर चीज़ को विकास करने की जिम्मेदारी होती है एक सीएम की। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ हो या फिर एजुकेशन, हर चीज़ को विकास करने की जिम्मेदारी होती है एक सीएम की, राइट। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही राज्य झारखंड की बात करेंगे, जहां की सरकार ने क्या कार्य किया, कौन सी योजनाएं लाई जनता के लिए। 2019 में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होता है, जिसमें गठबंधन की सरकार से 47 सीटों से हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार बनाई। जीतने का जो मेन कारण था वो था बड़े बड़े वादे करना, जैसा कि आजकल के नेताओं करते हैं, राइट। चुनाव के पहले उन्होंने एक वादा किया था कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं, अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है, तो हम झारखंड में 5 लाख लोगों को जॉब देंगे। जनता ने सोचा कि हमारे बच्चों का फ्यूचर सेफ होगा, उसका भविष्य अच्छा होगा, इसलिए उसने दबा के वोट दिया और हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार बनाई 2019 में। 5 साल बाद 2024 में फिर से चुनाव होता है और फिर से इसी की सरकार बनती है। और यहाँ पर इसके जीतने का मेन कारण था कि 2024 के चुनाव के पहले इन्होंने बहुत सारी योजनाएं लाई, जिसके कारण 2024 में फिर से इसी की सरकार बनी। चलो एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। मान कर चलो पूरा झारखंड एक कंपनी है और हर कंपनी को चलाने के लिए एक सीईओ की जरूरत होती है। और उस सीईओ के रूप में हम लोगों ने हेमंत सोरेन को चुना, ताकि झारखंड को डेवलपमेंट किया जा सके, राइट। 2019 से 2026 तक इसी की सरकार रही पिछले 7 सालों से। इन्होंने पिछले 7 सालों में क्या क्या किया, उसे एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। इन्होंने गरीब लोगों को फ्री बिजली दिया, गरीब महिलाओं को खाते में पैसे दिया, बच्चों को पढ़ने के लिए लोन दिया और बड़े प्रोजेक्ट और योजनाएं लाई। तो देखो, एक सीईओ के रूप में हेमंत सोरेन का काम होता है कि जो भी पैसा टैक्स के रूप में कलेक्ट हुआ है, उसका बेस्ट से बेस्ट तरीके से यूज करना, राइट। वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो या फिर कोई योजना जनता के लिए हो, राइट। तो इन्होंने क्या किया, गरीब लोगों को फ्री बिजली दे दिया 200 यूनिट, महिलाओं को खाते में 2,500 रुपया दे दिया, बच्चों को पढ़ने के लिए लोन दे दिया और कृषि में ऋण माफी कर दिया, जिसमें किसानों ने जो लोन लिया था उसके पैसों को माफ किया गया। यहाँ तक सब सुनने में ठीक लगा। अब जो आगे बताने वाला हो ना, वो सुनना, वो सुनकर चौंक जाओगे, राइट। पीछे मैं जितने भी फ्री बीज बताई अभी, फ्री बिजली हो, मैया समान योजना या फिर कृषि में ऋण माफी हो, अबुआ आवास योजना हो, ये सब 2024 के विधानसभा चुनाव के जस्ट 1 से 6 महीने पहले लाया गया। हेमंत सोरेन ने सोचा कि पिछले 5 सालों में कुछ तो उखाड़ा नहीं है, तो एक काम करते हैं, जनता को पैसा देते हैं, ये कहकर कि ये तुम्हारे कल्याण के लिए है। उन्होंने चुनाव के जस्ट 1 महीने पहले एक योजना लाई, मैया समान योजना, जिसमें 18 से 50 वर्ष के महिलाओं को खाते में 2,500 रुपया दिया जाएगा। 2024 नवंबर दिसंबर में चुनाव था। चुनाव के जस्ट 3 महीने पहले लाया गया, अगस्त में। अगस्त 2024 में इसका पंजीकरण शुरू हुआ और अगस्त 2024 में ही पहला किस्त आ गया। और इन्होंने जस्ट 1 महीने पहले घोषणा किया, अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो 1,000 से बढ़ाकर सीधा 2,500 रुपये कर दिया जाएगा। इन्होंने चुनाव जीता और जनवरी से महिलाओं के खाते में 2,500 रुपया आया भी। फ्री बिजली योजना की बात करें तो जिसमें 125 यूनिट हुआ करता था पहले, जून 2024 में बढ़ाकर इसे 200 यूनिट कर दिया गया, चुनाव के जस्ट 4 से 5 महीना पहले। इसी तरह से कृषि ऋण माफी देखें तो 2021 में पहले 50,000 हुआ करता था, वहीं 2024 के चुनाव के जस्ट 3 महीना पहले अगस्त में इसे बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया। अगर अबुआ आवास योजना की बात करें तो इसमें गरीब लोगों को रहने के लिए घर दिया जाता है, ठीक है। ये अगस्त 2023 में इसकी घोषणा हुई थी। इसकी पहली किस्त आई थी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले फरवरी मार्च में, और दूसरी और तीसरी किस्त लागू किया गया 2024 के विधानसभा चुनाव के जस्ट पहले अगस्त सितंबर में। ये सभी चुनाव के 1 से 6 महीने पहले होना, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये साफ दिखाता है कि योजना केवल कल्याण के लिए नहीं, बल्कि वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए भी थी। ये डायरेक्ट नहीं है, लेकिन ये किसी कल्याण के थ्रू ये साफ दिखाया जा रहा है कि जनता के वोट को पैसे देकर खरीदा जा रहा है। यहाँ तक हम लोगों ने बात किया कि ये लगातार 2 बार चुनाव को कैसे जीता, क्यों जीता, इसका जीतने का जो कारण क्या था वो हमने बता दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। झारखंड का 2026 का बजट पेश किया गया, उसमें 1.58 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया, ठीक है। सुनने में अच्छा लग रहा है कि हमारे झारखंड को विकास करने के लिए इतना पैसा खर्च किया जाएगा, लेकिन अब जो बताऊंगा ना उसको सुनकर हैरानी होगी। इसमें से केवल और केवल 14,000 करोड़ खर्च किया जाएगा मैया समान योजना में,
फिर से सुनो, 14,000 करोड़, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। और फ्री बिजली योजना में 5400 करोड़ खर्च किया जाएगा। और ऐसी बहुत सारे फ्री बीज है झारखंड में, जिसका टोटल बजट का 12 से 15% सिर्फ फ्री बीज में खर्च किया जाएगा इस वर्ष। इन्होंने फ्री बीज बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब सरकार मुफ्त बांटने में ही 15 से 20 हज़ार करोड़ खर्च कर देगी, तो नई स्कूल, नई हॉस्पिटल, नई रोड का निर्माण करने के लिए पैसा कहाँ से बचेगा? यहाँ पर तुम्हारा एक सवाल होगा, सिर्फ 15 से 20 हज़ार करोड़ ही खर्च किया गया, बाकी पैसा तो बचा होगा। तो सुनो, एजुकेशन का जो बजट है इस वर्ष वो 18,000 करोड़ है, जिसमें से नई शिक्षक, नई स्कूल, स्कूलों का मरम्मत या फिर शिक्षकों को सैलरी और बुक्स, ड्रेस, सभी चीज़ इंक्लूड होती है, राइट। और इसी तरह से हेल्थ में 8 से 10 हज़ार करोड़ खर्च किया जाएगा, जिसमें से नई हॉस्पिटल, हॉस्पिटलों की मरम्मत, डॉक्टरों की सैलरी, स्टाफ की सैलरी, दवाइयों, नई मशीनों को लाना होगा, मशीनों की मरम्मत करना होगा, सभी चीज़ इंक्लूड होती है। कहाँ से इतने पैसे में हो जाएगा? पूरे झारखंड को 4 करोड़ लोगों को संभालना है आपको। इसी तरह से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 20 से 25 हज़ार करोड़ खर्च किया जाएगा इस वर्ष, जिसमें से नई रोड, सड़कों की मरम्मत, नई पुल की मरम्मत करनी होगी, सभी चीज़ इंक्लूड होती है, राइट। इतना तक तो समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जरूरी है, उससे ज़्यादा तो फ्री बीज की चीज़ों में खर्च किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि हम गरीब लोगों को खाना, पैसा, मकान दे रहे हैं ताकि गरीबी कम कर सके। पैसे को देकर कभी भी गरीबी खत्म नहीं किया जा सकता, ये हम भी जानते हैं और तुम भी, राइट। ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में आपने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो टॉप लेवल का हुआ, जिससे झारखंड में रह रहे लोगों को 10-15 साल बाद अच्छा फायदा हो सके। एक भी काम नहीं किया। जब इतना पैसा फ्री की चीज़ों में खर्च किया जाएगा 15 से 20 हज़ार करोड़, तो नौकरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ से निवेश होगा? 2019 में आपने स्टेज पर आया, जो मन में आया वक्त दिया, अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो 5 लाख लोगों को जॉब देंगे। अब नौकरी काहे खोजते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरी से कमाता है आदमी? दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता। लेकिन जब हाथ में हुनर होता है तो वो इंसान कभी भूखा नहीं मरता। ये क्या कर रहे हैं? नौकरी काहे करते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या सिर्फ नौकरी करके कमाया जा सकता है? दूसरा व्यापार नहीं किया जा सकता? अच्छी बात है। और दूसरी बात बोला कि अगर हाथ में हुनर हो तो आदमी कभी भी भूखा नहीं सोता। मेरा आपसे ये कहना है कि क्या हम लोग भूखा नहीं सोए इसलिए आपको वोट दिया है? और दूसरी बात यह है कि आपने बोला हाथ में हुनर हो, आप लोगों का स्किल्ड कर सके, इसके लिए आपने कौन सी योजनाएं बनाई? वो योजना जिसमें सिलाई सिखाया जाता था, वो आपने एक भी ऐसा योजना बनाया जिसमें यंग लोगों को स्किल्ड किया जाए, जिससे बाहर की कंपनी झारखंड में फैक्ट्री डाल सके और उसमें जॉब क्रिएट हो सके? आपने एक भी ऐसा स्किल्ड सिखाया जिससे बाहर की कंपनियां झारखंड में अपना फैक्ट्री डाल सके? एक भी नहीं है। हम लोग जानते हैं कि 20 लाख लोगों को जॉब देना मुश्किल है, राइट। पर आपने ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ऐसा माहौल नहीं क्रिएट किया जिससे बाहर की कंपनियां झारखंड में अपना फैक्ट्री डाल सके, राइट। कोई भी कंपनी हो अपना फैक्ट्री वहाँ पर तभी डालेगा, चाहे वो स्टेट हो या फिर कोई कंट्री। वहाँ पर स्किल्ड लोग होने चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, राइट। हमारे यहाँ क्या स्किल्ड के नाम पर धप्पा लोग डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अगर ऐसी टूटी फूटी रोड है, और लॉ एंड ऑर्डर को तो खैर कहना नहीं। जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, स्किल्ड लोग होंगे, तभी तो कोई अपना फैक्ट्री झारखंड में डालेगा, राइट, जिससे जॉब क्रिएट हो सके। अगर इसे नहीं सुधारा गया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगली बार फिर से चुनाव होगी, फिर से कल्याण के नाम पर फ्री बीज निकाली जाएगी, और ना किसी का लॉन्ग टर्म विजन होगा, ना ही डेवलपमेंट, ना ही स्किल्ड लोग होंगे, और ना ही किसी का लॉन्ग टर्म विजन। आपने एक और काम किया कि पढ़ने वाले बच्चों को लोन दिया। अच्छा लग रहा सुनने में? आगे सुनो। बच्चों ने लोन लिया ताकि उसकी जॉब हो और उसके बाद वो लोन को चुका दे। बच्चे लोन को चुकाएंगे कब? जब जॉब होगी। जॉब तो आपने दिया नहीं। जो भी जॉब निकलती है उसकी पेपर लीक हो जाती है। अगर किसी का एग्जाम हो भी गया, रिजल्ट आने में लेट हो रहा है, तो क्या बच्चे अपना किडनी बेचकर लोन चुकाएंगे? हम लोग ऑलमोस्ट हर चीज़ पर टैक्स देते हैं, चाहे खाने की चीज़ हो, पेट्रोल हो, रोड हो या फिर चालान, हर चीज़ पर टैक्स देते हैं। हम लोग टैक्स के रूप में सरकार को पैसे देते हैं कि ताकि झारखंड को डेवलपमेंट किया जा सके, देश को डेवलपमेंट किया जा सके, ठीक है। हमारे ही पैसे को मुफ्त बताकर हमें ही दिया जा रहा है। और तो और बड़े बड़े पोस्टरों में लिख रखा है कि जो कहा सो किया, वे घंटा किया। वो जो पोस्टर बना रखा है वो भी हमारे टैक्स के पैसे से बना है। समझ में नहीं आ रहा कि आप हमारे लिए कल्याण की योजना बना रहे हैं या फिर भीख दे रहे हैं। हम लोगों ने आपको काम करने के लिए बनाया, ना कि ऐसे फ्री बीज की चीज़ों देने के लिए। कोई भी फ्री बीज एक बार स्टार्ट हो जाती है तो उसे बंद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो ऐसे समझो, भारत में हर व्यक्ति को 5-5 किलो चावल दिया जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से। अगर कोई नया नेता आए और वो बोले कि हम ये सब बंद कर रहे हैं, ये सब का पैसा को हम आपके विकास के लिए यूज करेंगे, ठीक है, उस जनता के दिमाग में उस नेता के लिए एक नेगेटिव पॉइंट ही बन जाएगा। ये नेता खराब है। मोदी अच्छा था, मोदी हम लोगों को चावल देता था, मोदी गरीब लोगों को चावल देता था खाने के लिए। वो भी फ्री बीज हो, एक बार जब चालू हो जाती है तो उसे बंद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। खाने के लिए राशन दे दिया, गीला खाना में दाल भात योजना खोल दिया, पहनने के लिए साड़ी धोती दे दिया, और तो और ऊपर से 2,500 हज़ार रुपये दे दिया, और रहने के लिए घर भी दे दिया। तो लोग काम क्यों करेंगे? इंडिया में गरीब लोग बहुत काम चोर होते हैं। जब तक इसे कोई चीज़ की ज़रूरत ना हो तब तक ये लोग काम ही नहीं करते। सारी बेसिक चीज़ें तो आप ही ने पूरा कर दिया। मजबूरन वो किसान जो मजदूरों से काम कराता था उसे ज़्यादा पैसे देकर काम कराना पड़ रहा है। जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय आप जनता की प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक हम लोगों ने बात किया कि कौन सी योजनाएं लाई और इसका क्या रिजल्ट रहा, इससे जनता पर क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। और अब हम लोग बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक।
झारखंड के गिरिडीह में आगरा नदी पर बन रहा पुल बारिश के दौरान उद्घाटन से पहले ही गिर गया। अगर किसी तरह से बिल्डिंग खड़ी भी हो जाती है तो साल 6 महीने में उसकी शिकायतें आनी शुरू हो जाती है। साला हमारे यहाँ उद्घाटन से पहले ही पुल गिर जा रहा है, अगर कोई बन भी गया ठीक ठाक तो साल 6 महीने में उस पर शिकायतें आनी शुरू हो जा रही है। हम लोग रोड बनाते ताकि ट्रांसपोर्ट और बिजनेस को आसान कर सके, लेकिन हमारे यहाँ रोड को तोड़ करके फिर से बनाने को ही बिजनेस कर दिया गया है। फिर से हम लोगों से टैक्स ले जाएगा, फिर रोड बनेगा, फिर टूटेगा, फिर टैक्स लिया जाएगा, फिर रोड बनेगा, रोड टूटेगा। यही सिलसिला राउंडिंग में चलता रहेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं झारखंड में रहता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर एक मेन रोड बना, ठीक है। उस रोड में 3 बार एक ही जगह पर रोड टूट गया। किस मटेरियल का यूज कर रहे हो जिससे रोड टूट जा रही है? मतलब 7 महीने के अंदर रोड बनाया गया और उसमें मरम्मत 3 बार कर दिया गया। यहाँ पर मैं फिर से एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। मान के चलो कि आप कोई कंपनी में काम करते हो, राइट, और उस कंपनी ने आपको एक लैपटॉप दिया काम करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस लैपटॉप को संभाल कर रखेंगे, राइट। अगर उसे आप तोड़ते हैं तो इसमें आपकी गलती है, ना कि कंपनी की। इसकी जिम्मेदार आप होंगे, राइट, ना कि कंपनी। उसी तरह से जब आप रोड कॉन्ट्रैक्टर को बनाने के लिए देते हो तो उससे एक एग्रीमेंट कराओ ना कि अगर रोड 10 साल 15 साल 20 साल में अगर कुछ होती है तो इसका जिम्मेदार आप होंगे, ना कि जनता लोग, राइट। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर रोड टूटता है तो उसका पैसा फिर से हम लोग से वसूला जाता है, टैक्स के रूप में लिया जाता है और फिर से रोड बनाया जाता है, फिर टूटता है, फिर बनाया जाता है। इसके जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर ना होकर हम लोग होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने रोड बनाने की जिम्मेदारी ली है तो उससे पूछे ना कि आपने किस तरह के मटेरियल का यूज़ किया। बट हमारे यहाँ तो कोई पूछने वाला है नहीं, कोई सिस्टम है या फिर नहीं, पता ही नहीं चलता। तो अब बात कर लेते हैं एजुकेशन। गूगल के अकॉर्डिंग झारखंड में करीब 35,000 से भी ज़्यादा सरकारी स्कूलों की संख्या। रियल डेटा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट 35,000 मान कर चलते, ठीक है। ये सुनकर तो अच्छा लगा होगा कि झारखंड में 35,000 से भी ज़्यादा स्कूल है, तो कुछ तो हुआ होगा। 35,000 स्कूलों में से 8,000 से ज़्यादा स्कूल ऐसे जिसमें एक ही टीचर है। पूरे स्कूल को मात्र एक ही टीचर पढ़ाती है। अगर टीचर छुट्टी पर आती है तो स्कूल को बंद करना पड़ जाता है। और 100 से भी ज़्यादा स्कूल ऐसे जिसमें एक भी स्टूडेंट नहीं है, एक भी स्टूडेंट नहीं। और उसमें शिक्षक काम करते, शिक्षकों की सैलरी भी मिलती है। और झारखंड में ऐसे बहुत से स्कूल है जो पूरा जर्जर हो चुकी है, छतों से पानी टपकता है बारिश में, लिटरली बच्चों की जान का खतरा रहता है, ऐसा स्कूल है। साथ में स्कूलों को 2-2 महीने तक बंद करना पड़ जाता है। शिक्षकों की इतनी ज़्यादा कमी है कि बच्चे सिर्फ स्कूल बैठने जाते हैं, खाना खाते हैं, फिर घर आते हैं, और यही सिलसिला डेली चलता है। एक रिपोर्ट के अनुसार केवल 17% स्कूल ऐसे जिसमें चालू शौचालय है। बाकी के कई स्कूलों में ना ही पीने योग्य पानी है और ना ही उचित बिजली और ना ही उचित कक्षाएं। सरकारी स्कूलों में ना अच्छी पढ़ाई है, ना अच्छे टीचर है, ना अच्छी सुविधा। इसी कारण से दिन प्रतिदिन सरकारी स्कूलों से छात्रों की संख्या घटती जा रही है। और आपने भी नोटिस किया होगा कि आजकल के जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, ना कि सरकारी स्कूलों में। और जब सरकार ने देखा कि दिन प्रतिदिन छात्रों की संख्या घटती जा रही है स्कूलों से, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने CM स्कूल खोले। इसे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं, ठीक है। इसमें होगा ये कि स्मार्ट बोर्ड रहेगा, स्मार्ट क्लासरूम रहेगा, मतलब ओवरऑल कहे तो प्रॉपर CBSE वाला सुविधा रहेगा। सुनने में अच्छा लगा। और इसकी संख्या कितनी है पता है? मात्र और मात्र 80। और इसे बनाया नहीं गया, बस उसी स्कूल को अपग्रेड किया गया। वही स्कूल है, वही शिक्षक है, वही स्टूडेंट है, बस स्कूल को अपग्रेड करके नाम बदल दिया गया। नाम चेंज कर देने से स्कूल अच्छा थोड़ी हो जाएगा। तो उसमें अच्छे टीचर्स लाओ, टीचरों की संख्या बढ़ाओ ना, तब तो एजुकेशन अच्छा होगा। और अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो आपको ये मालूम ही होगा कि झारखंड या फिर इंडिया में गवर्नमेंट अस्पतालों की क्या हालत है। फिर भी मैं कुछ डेटा बता देता हूँ, राइट। हालत इतनी बदतर है कि बेड न मिलने के कारण लोग 7-7 दिन तक फर्श पर लेटे रहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार रांची रिम्स हॉस्पिटल में 150 वेंटिलेटर्स में से सिर्फ 10 काम कर रहे हैं। 2 या 3 MRI मशीन है, उसमें से एक हमेशा खराब ही रहता है। आधी ज़्यादा मशीन तो आपकी ऐसी खराब रहती है, डॉक्टर मरीज हो या मरीज के पेरेंट उससे अच्छे तरीके से बात तक नहीं करते। मान लीजिए इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत है तो वो भी अवेलेबल नहीं है। नहीं तो आके यहाँ तो ऐसे जांच करता है, लेकिन जब आप बोलिएगा कि B पॉजिटिव का खून है तो बोलेगा नहीं है, A पॉजिटिव का है नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है लोग के पास। नहीं है। आपको ब्लड की जरूरत है तो आपको ब्लड डोनेट करने निकलाना होगा, उसके बाद उसका ब्लड निकालना होगा, उसके बाद ब्लड का यूज करना पड़ेगा, राइट। ये हालत है। डॉक्टरों की कमी है, मशीन की कमी है, स्टाफ की कमी है, फिर भी जॉब नहीं निकाला जा रहा। सरकार को भी मालूम है कि अगर हम किसी को जॉब पर रखेंगे तो उसको एक सैलरी देनी होगी, और उस सैलरी का पैसा हमने फ्रीबीज में उड़ा रखा है। कई हॉस्पिटल ऐसे जो प्रॉपर लिख रखा है कि यहाँ CT स्कैन MRI सब होता है, लेकिन जब कराने जाओ तो पता चलता है कि बोलते हैं कि बाहर से करा कर। सारा समझ में नहीं आता डॉक्टर या फिर दलाल। जब आपके पास नहीं हो रहा है तो आप लिख के क्यों रखे? लेकिन हमारी मीडिया कभी भी ये सब नहीं दिखाएगी। वो क्या दिखाएगी? झारखंड के हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की इतना पैसा डालने की इतना तारीख को घोषणा किया। हॉस्पिटलों की हालत ऐसी खराब है और स्कूलों में शिक्षक की जरूरत है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आपकी पुल उद्घाटन से पहले ही गिर जा रही। विकास के नाम पर फ्री भी दे रखे, तो क्या हम लोगों ने आपको झक मारने के लिए वोट दिया? और अब हम लोग बात करें तो इसकी सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन उतना मुश्किल है नहीं जितना हम लोग सोचते हैं, राइट। तुमने बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा चुनाव 5 साल में ना होकर करे हर 1 साल हो, पर मैं कहता हूँ अगर 5 साल में हो तब भी कोई बुरा नहीं है। अगर 5 साल में ना करके हर 1 साल किया जाना है तो वही प्रॉब्लम होगा जो अभी हो रहा है। जो है तो ज़्यादा फ्री भी देगा, जनता उसे वोट देगी, राइट। सिंपल सी बात है।
लेकिन मैं कहता हूँ केवल एक चीज़ में सुधार करो, उसके बाद देखना अपने आप सब ठीक हो जाएगा। देखो जितने भी लोग गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, पुलिस हो, अधिकारी हो, कोई पॉलिटिशियन हो, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति, वो वही सेवाएं यूज करे जो उसने जनता के लिए बना रखी है। जैसे अगर उसके फैमिली में कोई बीमार पड़ता तो वही सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज कराए, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना, राइट। जिस तरह से जनता बेड न मिलने के कारण हॉस्पिटलों में फर्श पर लेटे रहते हैं, उसी तरह से अधिकारी हो या कोई पॉलिटिशियन, उसी तरह से उसको फर्श पर बैठने के लिए बोलो, तब पता चलेगा ग्राउंड रियलिटी क्या है। हमारे यहाँ कोई जनता को सेवा करने के लिए मंत्री बनता ही नहीं, ये बहुत बड़ा सच्चाई है। बस ये सब चीज़ों की सुधार किया जाए, उसके बाद 15 दिनों के अंदर स्कूलों में शिक्षक की संख्या बढ़ाई जाएगी, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, हॉस्पिटलों में मशीन को लाया जाएगा, राइट। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा अपने आप। हॉस्पिटलों में डॉक्टर की कमी है, स्कूलों में टीचर की कमी है, फिर भी जॉब नहीं निकाला जा रहा है। जो वैकेंसी निकलती है उसका पेपर लीक हो जाता है। अगर किसी तरह से एग्जाम हो भी गया तो उसका रिजल्ट आने में देरी हो रहा है। अगर आपको अच्छी इलाज करानी हो तो प्राइवेट हॉस्पिटलों का यूज करो, अच्छी पढ़ाई चाहिए तो प्राइवेट स्कूलों का यूज करो। जब सब चीज़ हम ही लोग यूज करेंगे तो आपको टैक्स क्या झक मारने के लिए दे रहे हैं। सरकार को इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि जिस गरीब को आप 2,500 रुपये दे रहे हैं उसके बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही आपको। अगर ओवरऑल कहूँ तो हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, बिजनेस को समझता हो। बिजनेस माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है एक नेता को, ताकि वो अपने राज्य या फिर कंट्री को डेवलपमेंट कर सके, राइट। अपने आप को वीआईपी नहीं बल्कि एक आम इंसान की तरह ट्रीट करे, जनता की रियल प्रॉब्लम को समझे, ना कि ऐसे फ्रीबीज देने वाली चीज़ों पर। लॉन्ग टर्म उसका विजन होना चाहिए। स्कूल हॉस्पिटलों को बेस्ट करो, उसमें ज़रूरत शिक्षक और डॉक्टरों की संख्या बढ़ाओ, और सबसे ज़्यादा जरूरी बात कि वहाँ पर रह रहे यंग लोगों को स्किल्ड करो, ताकि बाहर की कंपनियाँ झारखंड में फैक्ट्री डाल सके, जिससे जॉब क्रिएट हो सके, राइट। खैर ये सब बातों का क्या करना जब जनता 200 रुपया और एक बोतल दारू में किसी को भी वोट दे देते हैं। बाय द वे चॉइस आपका है, आप ऐसे लोगों को वोट दे जो आपको कुछ पैसा फ्रीबीज के रूप में दे, या फिर ऐसे लोगों को वोट दे जो हॉस्पिटलों को बेस्ट करे, ताकि आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में ना जाकर के सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराएं, और स्कूलों को बेस्ट करें ताकि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें, ना कि प्राइवेट स्कूलों में, राइट। चॉइस आपका है। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय द वे आप लोग कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी, और हाँ वीडियो की क्वालिटी ख़राब हो सकती है बट कंटेंट बेस्ट रहेगा, तो सब्सक्राइब कर सकते हो।